हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम जो है एक रडार डीआई देखेंगे। ये जो रडार डीआई है बहुत ही अच्छे लेवल की होने वाली है, क्योंकि इसमें जो है हमें टाइम एंड वर्क भी इसमें दिया हुआ है। ये जो रडार डीआई है ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमें कुछ कंडीशन दी हुई होगी, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। डे शिफ्ट दे रखी है, नाइट शिफ्ट दे रखी है। ठीक है, समझ गए आप। और एक बात और, उसको वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हमने जो बहुत सारी वीडियोस पोस्ट कर रखी है जो कि मेंस लेवल का उसमें कंटेंट है। बिल्कुल बढ़िया लेवल, अच्छे लेवल वाली जो है कॉम्प्लिकेटेड डीआई और पजल इस पे सॉल्व करवाई हुई है। तो आप इनको जाइए और देखिए। और अभी जो है आपको जो भी कंटेंट मैं डाल रहा हूँ वो बाइलिंगुअल मिलेगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश। जो भी वीडियो मैं हिंदी में करवा रहा हूँ वही आपको इंग्लिश में मिलेगी। तो इसके लिए आप जब प्ले लिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ आपको अलग अलग लिंक मिल जाएगी। ठीक है, हिंदी की और इंग्लिश की, तो वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें हमें कहा है कि ए टेम्पल इज बिल्ट ए टेम्पल ए टेम्पल इज टू बिल्ट बाय सॉरी इन ए विलेज इन विच 8 पिलर आर टू बी कंस्ट्रक्टेड। एक हमें मंदिर बनवाना है जिसमें क्या है, कितने पिलर है, 8 पिलर होंगे। ठीक है, ओके, आगे बोला है 8 पर्सन ABCDEFGH आर हायर्ड टू बिल्ड दोस पिलर। इनको क्या है, ये पर्सन बनाएंगे। देयर आर टू शिफ्ट टू वर्क ऑन दोज पिलर। अब इन वर्क, ये जो पिलर है इनको बनाने के लिए 2 शिफ्ट डिसाइड हो रखी है। क्या क्या शिफ्ट है वो, डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। डे शिफ्ट कब से रहेगी, 9 से 17 बजे तक। इसका मतलब क्या हुआ, सुबह 9 o'clock से इवनिंग के 5 o'clock तक। ये तो आप बेसिक जानते होंगे। और फिर जो नाइट शिफ्ट है वो कब से स्टार्ट होगी, कहाँ से कहाँ तक रहेगी, ये होगी 20 मतलब 8 o'clock से 4 o'clock। ये चीज बेसिक आप जानते होंगे ना। यदि नहीं जानते तो चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे 9 to 17, 17 का मतलब क्या हुआ, जो भी ये 12 से ऊपर वाले होते हैं ना, इसमें से 12 माइनस कर दो तो 500, यानी 9 बजे शुरू होगी और शाम के 5 बजे तक चलेगी। और जो दूसरी वाली है 20, है ना, 20 to 4, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा 20 बजे शुरू होगी, मतलब 20 में से 12 कम कर दो तो 8 बजे, शाम को 8 बजे शुरू होगी और सुबह के 4 बजे तक ये चलेगी। ठीक है, तो ये तो चलो बेसिक था, वैसे मैंने बता दिया थोड़ा सा। अब देखो और आगे क्या है। मेरे हिसाब से ये चीज पता थी, लेकिन कुछ हो सकता है कुछ ऐसे हो बिगनर जिनको पता नहीं हो, इसके लिए उनके लिए मैंने ये बताया। तो अब देखो आगे क्या है। इसमें हमें बोला है द रडार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ आवर ऑफ ईच ऑफ देम टेक टू मेक पिलर व्हाइल वर्किंग ओनली इन द डे शिफ्ट और ओनली इन द नाइट शिफ्ट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें रडार ग्राफ दिया हुआ है ये हमें इस तरीके से दिया हुआ है कि यदि मान लो ए जो है केवल नाइट शिफ्ट में काम करता है या फिर केवल डे वाली शिफ्ट में काम करता है, तो वो कितना टाइम लेता है उस काम को पूरा करने में। ठीक है, ये समझ गए आप। यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। इसको अपन है ना रडार डीआई को ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको मैं अभी थोड़ा सा तरीका बताऊंगा आपको, बिल्कुल इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आगे क्या हुआ, गिवन वर्किंग कंटिन्यूसली मीन्स वर्किंग इन बोथ शिफ्ट। यदि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि कंटिन्यू वर्क करे, इसका मतलब ये हुआ कि वो डे वाले में भी काम कर रहा है और नाइट वाले में भी काम कर रहा है। ठीक है, ये अपने पास में हो गया। तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब इस रडार डीआई आपके सामने भी जब एग्जाम में सामने आ जाए, हम इसके ना 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस यही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले इसमें। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो ये एग्जाम में आपके सामने आ गई, तो अब आप ना इसका एक एक का डेटा नोट नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ ना, आप बिल्कुल इसी तरीके से नोट कर लेना। क्या है कि देखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं देखो, ये नंबर जितने हैं ना उतने नंबर लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो थोड़ा सा एक काम करता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ, चलो, या यहाँ आ सकता है क्या, चलो यहाँ लिख देते 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हो गया। और अब इन्हीं के जो है साथ में ये वाले नंबर है ना, एज इट इज लिख लो, बस केवल ये वाले नंबर डायरेक्ट बिना सोचे समझे, बस 35, ठीक है 30, वैसे तो पता है, लेकिन ये क्या होते हैं एग्जाम में, यदि ये क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे ना तो अपनी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। ठीक है ना, और टाइम भी कम लगेगा। अदरवाइज क्या होता है, गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसमें, बहुत ये घुमा देता है पूरा। चाहता क्या है, मतलब हो जाता कुछ ही है। ठीक है, 20 15 10 5 एंड 0। ओके, ये हमने सारे नंबर जो है एक बस ऐसे नोट कर लिया। अब देखो क्या है, क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ EFG स्टार्टेड वर्किंग ऑन द सेम पिलर। अब क्या है, ये तीनों जो है सेम पिलर पर काम करना इन्होंने स्टार्ट किया है। कब स्टार्ट किया, एट 14। 14 का मतलब क्या हुआ, 14 का मतलब कितना हो गया, 2 o'clock, समझ गए ना।
इसमें से 12 कम कर दो, 2 o'clock पर इन्होंने स्टार्ट किया और हमें डेट भी बता दी। अब मैं बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ये चीज, ठीक है। तो 2 o'clock पर इन्होंने स्टार्ट किया। अब देखो ये क्या है, कौन सी शिफ्ट होगी, ये जरा सोचो, डे वाली है कि नाइट वाली है? ओब्वियसली ये जो है डे वाली होगी, ठीक है ना। दोपहर में 12 बजे बाद में जो टाइम होते हैं ना, उनके तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। और रात के 12 बजे तक उनको इसी तरीके से लिखा जाता है, फिर रात के 12 बजने के बाद वापस 1 2 3 4 स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये कौन सी शिफ्ट है, ये है हमारे डे वाली, ठीक है। ये जो है, ये लोग तीनों जो काम करना इन्होंने शुरू किया डे में, और डेट भी हमें दे दी। एट व्हाट टाइम दे विल कंप्लीट देयर पिलर। अब ये पूछा है कि ये जो तीनों काम कर रहे हैं ये कब अपना काम पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, अब हम इनमें देखते हैं इन्होंने कितने बजे स्टार्ट किया। इन्होंने देखो, ये मैं डे और ये जो नाइट वाले है ना, इनको नॉर्मल तरीके से लिख देता हूँ जो जनरली अपन समझ लेते हैं। तो ये जो डे शिफ्ट है वो है अपने 9 बजे से 5 बजे तक, 9 बजे से 5 बजे तक, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। ओके, आपको दिख रहा होगा 9 बजे से 5 बजे तक। और ये जो नाइट वाली है वो है रात के 8 बजे से सुबह 4 बजे तक, रात के 8 बजे से सुबह के 4 बजे तक। ये समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो ये जो इन्होंने काम करना शुरू किया वो कब काम करना शुरू किया, 2 बजे। तो 2 बजे ये जब काम करना शुरू करे तो ये मॉर्निंग वाले ही है, ठीक है ना, नाइट वाले नहीं है। ये तो आपको पहले क्लियर हो गया, मैंने बता दिया। तो अब देखो यदि ये 2 बजे स्टार्ट किया इन्होंने काम शुरू करना, तो ये कितने आवर और काम कर सकते हैं, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 और 10 11। बस थोड़ा सा आपके समझाने के लिए बना रखा है। देखो, तो इन्होंने 2 बजे काम शुरू किया, तो मैक्सिमम जो है डे वाली शिफ्ट 5 बजे खत्म हो जाएगी, बस 5 बजे बाद में कोई काम नहीं होगा। तो 2 से 3 4 और 5, तो यानी 3 घंटे ये काम करेंगे। सुबह यदि ये लोग काम करना शुरू करते हैं तीनों के तीनों, तो ये 3 घंटे में काम कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब देखो, अब हमने यदि इनका अब हम कौन से वाले की बात करें, मॉर्निंग वाले की बात करें ना, जो डे शिफ्ट है उसकी बात करें, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन्हीं तीनों पर्सन को ये जो है डे वाली शिफ्ट में यदि काम करते हैं तो इनको टाइम एक्चुअल में कितना लगता है, टोटल टाइम कितना लगता है वो देखते हैं पहले। तो देखो पहले ई को चेक करो, ई का मॉर्निंग वाला क्या है, ये ब्लू वाला है, ठीक है ना। तो हमें ब्लू वाला देखना है, चलो जी, तो ब्लू वाला देखना है। ओके, ई में ब्लू वाला ये रहा, ठीक है। अब ये कितना, जनरली आप लोग क्या करते होंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये क्या होता है, ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, ये मेरे हिसाब से तो कंफ्यूजिंग है। बजाय इसको ऐसे करने के हमें ये तो पता चल गया ये कितना है। अब इससे इधर आ जाओ, 1, देखो दोबारा ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो 5 हुए। अब देखो इधर से ऊपर से 5 नंबर पे क्या लिखा है, 5 नंबर पे 20 लिखा है, ठीक है। यानी कि ये जो है क्या नाम है इसका, ई को तो 20 आवर्स लगते हैं, ठीक है। फिर आगे देखो एफ का चेक करो, इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, एक ही बात है। तो 1 2 3, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे देखना मुझे क्या लिखा है, 30। दूसरे वाले को 30 लगता है। थर्ड वाले को, जी का देखो, जी का भी 30 है, ठीक है। तो जी का भी 30। अब ये देखो इतना इतना टाइम, टोटल टाइम लगता है इनको। टोटल यदि वो काम पूरा करेंगे तो जैसे बी जो ए जो है, सॉरी ई जो है, इतने आवर्स में ये जो है पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये इतने आवर कर नहीं रहे हैं, ये कितना आवर कर रहे हैं, अभी 3 आवर्स ही काम कर रहे हैं। ये तीनों ही 3 आवर्स, तीनों ने एक साथ स्टार्ट किया 2 बजे और 5 बजे तक कर रहे हैं। तो देखो कितना काम जो है इनका पूरा हो गया, ठीक है। अब इनसे यहाँ जो है अपन इसको सॉल्व कर लेते पहले। तो इनका एलसीएम बन जाएगा 60, ठीक है ना। मैं सॉल्व कर देता हूँ जल्दी से। तो 3 9 प्लस 2 और 6 प्लस 6, ठीक है, ये हो जाएगा 50। 12 और 9, 12 और 9 कितना होता है, 12 और 9 कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 21 अपॉन 60। तो इसको कट करेंगे तो 7 अपॉन 20, 7 अपॉन 20 जो है ये काम खत्म कर देंगे। 7 अपॉन 20 काम इन्होंने इस 3 घंटे में खत्म कर दिया, ठीक है ना। अब आगे और भी काम बचा होगा, ठीक है। 7 अपॉन 20 काम इन्होंने खत्म कर दिया। बचाओ, बताओ कितना बचा, 1 में से माइनस कर दो 7 अपॉन 20, ठीक है। तो बचा हुआ काम आ जाएगा 13/20 काम इनको और करना अभी बाकी है। चलो जी, अब आगे उसको और देखते हैं। तो अब हमें अब आगे, अब देखो, अब मॉर्निंग वाली डे वाली जो शिफ्ट है वो तो खत्म हो गई। अब नाइट वाली शिफ्ट शुरू होगी 8 बजे, जो नाइट के 8 बजे है ना वो शुरू होगी, तो वो चलेगी सुबह के जो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे तक। तो अब मैं इसको देखता हूँ कि ये हमें इतना काम इनसे करवाना है। तो पहले तो इनका टोटल टाइम देखो, ये कितना लेते हैं, ये कितना टाइम लेते हैं, कहाँ रह गया, हाँ, इनका अब हम कौन सा देखेंगे, नाइट शिफ्ट वाला टाइम देखेंगे। तो देखो ई एफ जी इन तीनों का ही नाइट शिफ्ट मतलब रेड वाला, ठीक है। तो ई में तो कितना है, 40 है। ई में तो 1 नंबर पे है ना, तो 1 नंबर पे तो 40 लेना है, ई में तो 40 है। और एफ का कितना होगा, एफ का देखो 1 2 3 4 5, सॉरी रेड वाले लेना है ना, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे देख लो क्या लिखा है, 20,
ठीक है। और इसमें देखो जी में कितना लिखा है, 3 नंबर पे 30 लिखा है, 30, ठीक है, ये हो गया। अब और क्या कर सकते हैं इसमें, अब देखो हमें क्या ये जो है कितने कितने आवर काम करें ताकि ये पूरा हो जाए। अब देखो ऐसा है कि ये इनको पूरा ही काम करना पड़ेगा, मतलब पूरे 8 आवर काम करेंगे तब भी ये शायद पूरा नहीं हो पाएगा। 1 मिनट रुको, 1 मिनट, ये यदि यहाँ पर जो है 13 बचा है, ठीक है ना, 13 है। देखो एक बात और, मैंने अपने ऐसे किया था ना कि मतलब ये 3 घंटे काम कर रहा है, ये भी 3 घंटे काम कर रहा है, तो आप ऐसे कर लो चाहे, या फिर जो है इसको वैसे एलसीएम लेकर भी करते ना तो भी आपका ये इतना ही वर्क बचता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यहाँ पे मान लो आप क्या लेते हैं एलसीएम 60, फिर इसको सॉल्व करते ना तो ओवरऑल जो 13/20 ही लास्ट में बचता काम, ठीक है ना। तो आप ये मत समझना कि मैंने किस तरीके से किया है। ओके, यहाँ काम जो है इनको कितना करवाना, फिर 3 आवर ही करवाना, ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये गलती मत कर देना। क्लियर है। यदि डाउट है तो आप देखो कमेंट बता दिया करो कि ये बात बीच में समझ नहीं है, तो आगे क्या मैं ऐसे बातों को ध्यान में रखूंगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब अपन देखो इस वाले को अपन यदि ऐसे करते हैं तो ऐसे तो अपने पास में 8 आवर्स हो जाएंगे, हो सकता है 8 आवर्स में ये ज्यादा काम कर देंगे उससे। तो अपन अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम यहाँ पर भी ले सकते थे, चलो एक काम करता हूँ मैं यहाँ से इसको समझा देता हूँ ये 13/20 आएगा कैसे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो मैंने ले लिया एलसीएम, अब क्या करेंगे, देखो इनों का एलसीएम हो गया 60, तो अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करूंगा, कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। 3 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि 3 3 3 9 प्लस इसको आगे वाले वो करो 2 और 2 3 6, ठीक है, और फिर से 6, तो कितने हो गए, ये वही बन रहा है आगे जाके ना, ये वही देखो 12 और कितना हो गया, 12 और 9 9 21 60, और ये काटने के बाद में कितना होगा 7/20, और ये वही बचेगा, ठीक है। तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि मैंने कुछ अलग तरीके से कर दिया, ठीक है। अब मैं आगे यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर भी एलसीएम ले रहा हूँ, यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम ले करके अभी देखो कैसे करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा 120 जब एलसीएम हुआ है तो यहाँ से अपन क्यों ना इनकी एफिशिएंसी निकाले, ठीक है। हमारा भी निकाल लेंगे उस तरीके से। देखो इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी, ये पहले वाला क्या था ई की एफिशिएंसी कितनी होगी 3, बीच वाले जो ये है मिड में इसकी एफिशिएंसी होगी 6, इसकी एफिशिएंसी होगी 4, ठीक है। अब देखो हमारे पास वैसे देखें ना तो टोटल वर्क 120 है, लेकिन हमें इनसे अब 120 नहीं करवाना। अब हम क्या करेंगे, इस 120 को ना जो रिमेनिंग वर्क है ना उसको बदल देंगे, तो 120 को मैं बदल दूंगा 13/20 में, क्योंकि मेरे को अब इनसे कुछ इतना ही काम करवाना है, इतना ही कर सकते हैं, इतने इनकी क्षमता है, मुझे इतनी क्षमता से काम, इतना इनसे काम नहीं करवाना है, मेरे को काम 20 में से 13 इससे ही काम करवाना है। तो अब इसको कन्वर्ट कर लो आप पहले, तो 6 6 3 जा 18, तो 18 काम 13 6 जा 78, 13 6 जा 78, ओके, गड़बड़ तो नहीं कर दी, हाँ ठीक है 78। तो ये जो है हमें काम इतना ही करवाना है, कर तो इतना सकते हैं लेकिन इतना ही करवाना है। तो अब क्या करें, अब हम हमारे को पता चल गया इतना काम करवाना है, ये इनकी क्षमता है, ठीक है, ये जो है इनकी क्षमता है। तो इस टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करने से क्या आता है ना, हमें टाइम ही निकालना है, तो हमें टाइम निकालना है, तो इसको डिवाइड दो, तीनों को मिला कर इन तीनों को जोड़ो कितना होता है 13, तो 78 को 13 से डिवाइड करो कितना 6, ठीक है, कितना 6, यानी हमें ये पता चल गया स्टार्ट हो गई, उसके बाद में इनको 6 घंटे और लगेंगे, ठीक है। अब देखो 6 घंटे और लगेंगे तो नाइट वाली शिफ्ट स्टार्ट कितने बजे हुई, 8 बजे, 8 बजे स्टार्ट हुई, फिर 6 घंटे कहाँ पूरे होंगे 2 बजे, तो यानी इनका काम जो है नाइट शिफ्ट में 2 बजे पूरा हो जाएगा। ये तो बात समझ में आ रही होगी आपको। अब डेट और थोड़ा सा देख लेते हैं, तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना आप तो डेट कैसे, तो यहाँ इन्होंने काम करना शुरू कब किया था, इन्होंने काम करना शुरू किया था 2 बजे, ठीक है, 3 तारीख को 2 बजे, फिर यहाँ से ऐसे होते होते 12 बजे, जैसे 12 बजे यहाँ पे हो गई चेंज चेंज 4 हो गई, ठीक है ना, पहले 3 तारीख हो गई, तो 4 तारीख को 2 बजे जो है इनका काम जो है कंप्लीट हो गया। समझ रहे हो बात। तो इस तरीके से डेट जो आएगी वो कितनी होगी, सेकेंड, सॉरी मैंने ये रफ हो गया था, देखो डेट क्या होगी इसके अगले, यानी कि डेट हो जाएगी 4/10/23, समझ गए आप। तो इस तरीके से बहुत अच्छा था, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने पहले थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया था और बाद में थोड़ा अलग तरीके से लिखा था, तो ये कुछ नहीं, बात एक ही है। अब चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा मुझे इसको, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है, वैन, इसको भी नीचे ले आता हूँ मैं, 1 मिनट को। ओके, अब इसको देखते हैं, इसमें क्या कहा हुआ है, वैन ई एंड एफ वर्क टुगेदर देयर एफिशिएंसी ड्रॉप बाय दिस,
दिस, ये क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, याद होगी आपको 1/6, ठीक है। ये चीजें प्रीलिम्स की है, मैं यहाँ मेंस में ये चीजें नहीं बता रहा हूँ। तो इनकी एफिशिएंसी जो है 1/6 से ड्रॉप हो जाती है। तो मान लो पहले 6 थी, अब कितनी, एक कम हो जाएगी उससे, अब कितनी बचेगी, एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। चलो उसको बाद में देखते हैं। और ऑफ देयर एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ दैट टाइम, ठीक है। इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एट दिस टाइम, ओके, डेट भी दी हुई है कंसेक्यूटिवली, एट व्हाट टाइम दे विल वर्क विल फिनिश। तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है मेरे को, कुछ में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे क्या एफिशिएंसी का और हमें ऐड कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा टाइम एंड वर्क में, कि यदि इनकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, मान लो इनकी एफिशिएंसी पहले 6 थी फिर 5 हो गई, तो इनका टाइम क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। देखो मैं पहले इतनी स्पीड से काम कर सकता था, अब मेरी स्पीड कम हो गई, तो अब क्या होगा, स्पीड यदि कम हो गई तो मेरे को टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मतलब पहले मेरे को 5 घंटे लगते थे किसी काम को करने में, अब उसी काम को करने में मेरे को 6 घंटे लगेंगे, समझ गए ना। तो ये क्या होता है, ये है एफिशिएंसी, और टाइम जो है इसका जस्ट उल्टा चलता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब देखो हमारे सामने कौन कौन है, अब एक तो है ई, एक है एफ, ओके, एक है नाइट शिफ्ट, चलो डे लिख देता हूँ पहले, कोई एक ही बात है, आ गया डे, एक तो है डे शिफ्ट, एक है नाइट शिफ्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पता कर लूंगा कि इनको एक्चुअल टाइम कितना लगता था और अब कितना लगेगा। तो देखो देखो अब देखते हैं यहाँ पे ई और एफ, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी बदल गई ना, एफिशिएंसी बदल गई तो इनको अब बदलने के बाद में इनको कितना टाइम लगेगा वो हम देखेंगे यहाँ पे। अब देखो ई का, ई को पहले डे वाली चेक कर लेते हैं, ठीक है। ई और एफ की डे वाली, ई और एफ डे वाली क्या है, डे वाली देखो यहाँ से आपको दिख जाए, डे वाली जो है ब्लू वाली होगी, ठीक है, ब्लू वाली लेनी है हमें। तो ई में ब्लू वाले में देखो कितना है, 5 नंबर पे था ना, तो 5 नंबर पे 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20, मैं एक बार नंबर लिख देता हूँ, कन्वर्ट बाद में कर लेंगे। ये 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है थर्ड नंबर पे क्या है, देखो थर्ड नंबर पे 30 है, ठीक है। ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा क्या तरीका ही, ठीक है। और फिर हमें अब ये नाइट वाला लेना है, नाइट वाले के लिए क्या लेंगे हम, रेड वाले को ध्यान देंगे। तो रेड वाले में ई में तो हमें कितना लिखना है, 40, यहाँ पे तो आएगा 40। और एफ वाले में क्या लिखना है हमें, देखो कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे देखो क्या 20, तो यहाँ हमें 20 लिखना है। अब देखो समझ में आ गया, ये क्या लिखा है हमने, ये सब कुछ जो लिखा है वो टाइम लिखा है हमने, है ना, है कि नहीं है। तो ये टाइम हमने लिखा है, ये पुराने वाला, पहले इतना लगता था, अब देखो अब ऐसा नहीं रहा है, अब टाइम ऐसे हो जाएगा, टाइम इनको ज्यादा लगेगा, जब एफिशिएंसी चेंज हो गई तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इन सभी को बदलेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो इनको क्या करेंगे, जो ये है 5 से तो डिवाइड करेंगे और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि 6 की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी, समझ गए ना। चलो मैं इसको अब यही काम कर देता हूँ जल्दी से। तो ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, आप सभी जानते होंगे। मैं डिवाइड करके इसको सीधा आंसर लिखता हूँ इसका जल्दी जल्दी, ताकि वीडियो लंबी ना हो। देखो 4 24, ठीक है, 8 48, और 20 24, 5 4, ठीक है, और 6 36, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। अब देखो पहले इनको जितना भी टाइम लगता था, ये इधर जो लिखा था ना पहले इतना टाइम लगता, लेकिन अब इनकी एफिशिएंसी क्या हो गई, कम हो गई, ड्रॉप हो गई ना, एफिशिएंसी इनकी ड्रॉप हो गई, तो ड्रॉप हो गई तो टाइम तो ज्यादा लगेगा। अब देखो हम जो भी काम करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, वो इसी के हिसाब से करेंगे। तो अब देखो क्या कहा है इसने, ये टाइम कब स्टार्ट करते हैं, 12 बजे, ये 12 बजे स्टार्ट करते हैं। दे स्टार्ट वर्किंग एट 12 ऑन दिस टाइम एट वर्क कंसेक्यूटिवली, एट व्हाट टाइम द वर्क विल फिनिश्ड। अब देखो 12 बजे है, तो 12 बजे कौन सा रहेगा फिर इसमें, सोचो जरा, 1 मिनट, ऊपर क्या लिखा हमने, 1 मिनट, 1 मिनट, चलो कुछ प्रॉब्लम है इसमें शायद, ठीक है। तो देखो अब ये 12 बजे यदि स्टार्ट होगा, तो आप ये बताओ कि ये कौन सी शिफ्ट है, डे वाली शिफ्ट होगी कि नाइट वाली शिफ्ट होगी। इसमें यहाँ पर देखो इस जगह पे, अब एक बार पहले आप नाइट वाले की बात कर लो। नाइट में जब 12 बजते हैं ना, तो ये जो स्टेशन वाली घड़ी जो होती है, जो भी आप समझते हो ना, इसमें 0 0 बज जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में 1 बजने लगता है, 1 बजता है, फिर 2 बजने लग जाता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये जो उस इसी वॉच की यदि मैं बात करूं, तो इसमें 12 कब बजते हैं, दिन में बजते हैं 12, ठीक है ना। 12 जो जो होता है ना 12 o'clock, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, ठीक है ना। नाइट में जो 12 होते हैं ना, 0 0 बिल्कुल 0 0। ये कब हुआ फिर, ये दोपहर में, दोपहर के, ये मतलब ये जो काम कर रहे हैं, ये कब काम कर रहे हैं, इन्होंने काम करना कब शुरू किया, आफ्टरनून में, समझ गए। अब देखो हम जो भी पहले कैलकुलेशन करेंगे आफ्टरनून के हिसाब से, तो हम डे वाला टाइम उठाएंगे, डे वाला टाइम उठाऊंगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसका काम हो गया। तो डे वाला टाइम देखना है अब आपको। तो अब एक बात और बताओ, ये कितनी देर काम कर सकते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 घंटे ये काम कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो 5 घंटे काम कर सकते हैं। तो देखो ई
ई को कितना टाइम लगता है 24 घंटे, है ना, और एफ को कितना टाइम लगता है 36 घंटे, यहाँ से उठा लिया मैंने। और ये 5 घंटे यदि दोनों काम करते हैं तो कितना काम खत्म कर देंगे, पहले ये निकाल लो। तो इनका हो जाएगा एलसीएम 72, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 24 3 जा तो ये 15 आ गया, और 2 जा ये 10 बन जाएगा, तो 25 जो है, एक मिनट, ठीक है, इन्होंने 25 जो है काम खत्म कर दिया। ओके, अब देखो बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम निकाल लो, इसमें से 1 में से माइनस कर दो इस पूरे को। तो 1 में से माइनस करोगे तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, चलो सीधा 7, और यहाँ पर बचेगा 6 में से ये जाएगा तो 47/72, ये इतना काम और रह गया अभी। एक मिनट रुकना, चेक कर लेता हूँ ये कहीं गलत तो नहीं हो जाए। और ये हो गया, फिर ये बच गया 6, ठीक है, इतना काम अभी इनका और होना बाकी है। तो अब आगे देखते हैं, अब ये कौन से हिसाब से काम करेंगे। अभी नाइट वाली शिफ्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे, डे वाली तो पूरी हो गई, डे वाली में इन्होंने काम किया ज्यादा से ज्यादा, इनसे इतना ही हुआ, अभी भी रह गया। तो अभी नाइट वाले में काम करेंगे, तो नाइट वाले में करेंगे तो देखो कितना होगा 48 और 24 स्पीड से काम करेंगे। और अब मान लो, अब हमें काम, वैसे देखो पहले इनका एलसीएम ले लो, आप इनका एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम कितना बनेगा 72, इन दोनों का एलसीएम बनेगा 72। और मुझे काम करवाना इनसे, मुझे इनसे काम कितना करवाना है 47, ठीक है। और मैं अब जो ये जो टोटल वर्क आया ना, इस टोटल वर्क को इसके अकॉर्डिंग बदल रहा हूँ, जैसे अपन ने पहले वाले क्वेश्चन किया था। तो अब हम इसको बदल रहे हैं, एक बार इसको कट किया तो हमें जो है टोटल 47 काम होना चाहिए, 47 काम करवाना है। तो अब देखो एक बात सोचो, ये रात को करो चाहे नाइट में, नाइट वाली शिफ्ट हो चाहे डे वाली शिफ्ट हो, टोटल जो आवर्स है वो कितने 8 आवर्स ही है। आप काउंट करोगे ना तो टोटल जो आवर्स है, वर्किंग आवर्स है, वो 8 ही है। तो 8 आवर यदि ये काम करता है, 8 आवर्स ही ये काम करता है, तो ये देखो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। पहले इनकी कैपेसिटी तो देखो, कैपेसिटी तो चेक करो। देखो इसको एक बार मैं ये हटा रहा हूँ, इससे आप शायद हो सकता है कंफ्यूज हो गए होंगे, ये वाला पोर्शन है ना, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। देखो पहले तो ये पता करो कि ये कर कितना सकते हैं, हमें कितना करवाना है 47 करवाना है, एलसीएम बराबर आ रहा है ना, तब इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, हमें 47 करवाना है, और कितना देखो 72, तो ये हो जाएगा, गलत कर दिया क्या, एक मिनट, इनका एलसीएम 72 नहीं होगा, फिर 48 हो जाएगा, नहीं 48 हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 48 हो जाएगा। तो भी देखते हैं, फिर 8 और ये 2 16, यानी कि 24 ये काम कर सकते हैं, 24/48, तो ये तो कट हो जाएगा 1/2, तो 1/2 ये जो है काम खत्म कर देंगे, है कि नहीं है 1/2, ये कुछ गलत हो गया लगता है, रुको एक मिनट रुको, देखो ऐसा है 48 है। अब हम क्या करते हैं, एक मिनट को इसको हटाता हूँ मैं, 48 काम, शायद ऑडियो और क्लियर आ रहा होगा गाइस। पहले मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि आपकी ऑडियो जो है बीच में स्टक होती है, ठीक है ना, तो ये मेरे को अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है, पता नहीं ये क्यों होता है। ये माइक एकदम अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत देर तक जब वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है उसके बाद में ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आप प्लीज़ मैनेज कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन ट्राई कर रहा हूँ निकालने का, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा, अच्छा देखो इसमें हम ना, अब यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं कि ये जो भी है, अब अपन ऐसे कर लेते हैं कि इन इन दोनों को, ये जो है ना डिनोमिनेटर में, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, तो एक काम ये हो जाएगा कि इन दोनों को ही जो है इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। इनको कैसे इक्वल करें, देखो मैं इसको ना, इसको इरेज कर रहा हूँ, एक बार इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको मैं ना इसको डबल कर देता हूँ, 144 हो जाएगा नीचे, 140 बना सकता हूँ ना, इसलिए मैंने 144 बना दिया, इसको मैंने डबल किया तो ऊपर वाले को भी डबल कर दो 94। अब यहाँ पर इसको भी डबल करना पड़ेगा, तो नहीं इसको कितना करना पड़ेगा, इसको 3 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बन जाएगा, ये मान लो इन दोनों का एलसीएम हमने ये निकाल लिया। अब देखो ये कितना काम जो है कर सकते हैं, यदि ये 8 घंटे काम करता है तो ये कितना खत्म कर देता है, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कितना 3/4, एक मिनट लिए देखते जाना आप, और इसको 24 3 जा 72 और 3 6 8 जा 48, ठीक है, तो 48 ऐसे हो गया। तो अब इसमें कितना हो गया, देखो इन दोनों को टोटल करो तो ये आ गया 72, इन दोनों को जोड़ा तब ये कितना मिला अपने को 72, तो पता चल गया टोटल कितना है ना, तो इसमें से 72 काम ये खत्म कर देंगे, 8 घंटे यदि काम करते हैं तो 72, और हमें कितना खत्म करवाना है इनसे 94। इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी कुछ काम रह जाएगा, यानी ये नाइट वाली शिफ्ट भी पूरा काम करते रहेंगे तो भी कुछ काम रह जाएगा। तो अब हमारे पास कितना कितना काम और जो हमारे सामने रह गया, 94 - 72 कर लो, तो ये बचेगा इसको 2, और ये बच जाएगा कितना 2, 22 अभी भी रह गया, 22 काम और रह गया। 22 वाला काम किसके पास, कौन सी स्पीड, सुबह वाली जो शिफ्ट है ना उसके अकॉर्डिंग, सुबह वाला जो है ना इनकी टाइमिंग,
जो एफिशिएंसी है, मतलब इतना टाइम लगता है ना, इसके हिसाब से करेंगे। तो अब अपन इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम ना 144 ही ले, मैं 144 ही मान लूंगा, होता तो कुछ अलग है, ठीक है ना, 72 का, लेकिन मैं 144 ले लूंगा क्योंकि बाद में वही कन्वर्ट वाला चक्कर नहीं रहेगा। तो अब ये हो गया। अब इसको देखो, अब हमें 22 काम करना है, तो ऐसा करते हैं, ये एफिशिएंसी एक बार इनकी एफिशिएंसी निकाल के 22 में डिवाइड कर देंगे। इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, इससे डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, इससे डिवाइड करूंगा तो ये होगा 24 6 जा, और इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 2 और 4 जा 10, ठीक है ना, 10 आ गया। तो अब हम 22 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 2 आवर्स और 20 मिनट, 2 आवर्स और 20 मिनट और लगेंगे। समझे कि नहीं समझे? देखो हमारे पास ये वर्क था, ये वर्क, और हमें ये पता करना था कि अब देखो नाइट शिफ्ट पूरी होगी, डे शिफ्ट में जितना वो कर दिया, फिर उसके बाद में वापस इनको जो है डे शिफ्ट में आना पड़ा। तो डे शिफ्ट में जब आए तो अब हमें इतना सा काम करवाना है कि कर तो कुछ ज्यादा सकते हैं, 25 कर सकते हैं, नहीं 20 भी नहीं, इसका जो है डबल होगा 50 कर सकते हैं ना, हमें इतना नहीं करवाना। तो हम क्या करेंगे, अब हम इनका जो है एफिशिएंसी टोटल वर्क को 144 ही लेट कर लूंगा। तो 144 जब लेट किया तो मेरे को पता चला इनकी फिर उसके अकॉर्डिंग एफिशिएंसी निकाली, एफिशिएंसी आई 6 और 4, और वर्क कितना बचा हुआ है 22। तो इस 22 को इन दोनों को जोड़ करके डिवाइड कर 2 और 20 मिनट और लगेंगे, कब, जो डे शिफ्ट फिर नाइट शिफ्ट फिर डे शिफ्ट, तीसरी बार जब आए ना इसमें 2 आवर 20 मिनट और लगेंगे इनको। ये तो होगी पूरी इसका सॉल्यूशन पार्ट। अब देखो, अब ये तो समझ में आ गया ना। अब इनको हमें टाइम भी तो बताना पड़ेगा, इसने तो टाइम पूछा है कि टाइम में आंसर दो मुझे, ऐसा तो समझ में आएगा नहीं। तो देखो अब चेक करते हैं। अब देखो, अब मैं पूरा समझ में आ गया होगा, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखो यहाँ से ऐसे लिख लेते हैं। देखो पहले इन्होंने लगभग कितने बजे स्टार्ट किया था, 12 बजे स्टार्ट किया, फिर 5 बजे तक ये लोग फ्री हो गए, फिर वापस 8 बजे स्टार्ट किया रात को, और 4 बजे तक ये काम करते रहे लगभग। वापस अगेन जो इन्होंने 9 ओ क्लॉक स्टार्ट किया काम को, समझ ना, सुबह 9 ओ क्लॉक स्टार्ट होती है, नहीं जो मॉर्निंग डे वाली शिफ्ट जो है 9 ओ क्लॉक स्टार्ट होती है। तो 9 ओ क्लॉक जो है स्टार्ट 9 ओ क्लॉक स्टार्ट किया, और आगे चलते जाएंगे इस तरफ, ठीक है। तो कितने आगे और चलेंगे, 2 घंटे और 20 मिनट आगे और चलेंगे। 1 मिनट रुकना, यदि ये 2 घंटे और 20 मिनट, ये तो आवर्स में है ना, इसको आवर्स को बदल, 1 मिनट, चलो गड़बड़ हो गई लगता है यहाँ पे, ठीक है। इसको ये ऐसे नहीं है, 2.2 आएगा ना, 2.2 आएगा, 0.2 मिनट, 0.2 मिनट है, 2.2 आवर्स है। इसको मिनट में बदलूंगा ना तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 मिनट होगी यहाँ पे, ठीक है, सॉरी। तो 12 मिनट आएगी, यानी 2 घंटे और 12 मिनट और लगेगी इनको। तो जो है अगली तीसरा बोल दो, जो भी शिफ्ट है, ठीक है ना, तो 9 बजे स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में 2 घंटे और 12 मिनट इनको और लगेंगे। तो 2 बजे किसी ने काम स्टार्ट किया, 2 घंटे में कितना टाइम होगा, 11:12 हो जाएंगे, ठीक है, 11:12 हो जाएंगे। और साइड डेट आप निकाल सकते हैं, डेट में निकाल रहा हूँ, डेट इसकी क्या रहेगी, डेट फर्स्ट मंथ और 2023, ठीक है। तो डेट आप निकाल लेना। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, समझते हैं। मैं इसके पहले थोड़ा सा अरेंजमेंट वापस से कर लेता हूँ सही से, ठीक है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कहा हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन में इसने बोला है कि नाइट शिफ्ट efficiency of G is X% more than the day shift of efficiency of B, ठीक है। यानी कि G की जो एफिशिएंसी है नाइट वाली, वो क्या है, B की जो डे वाली एफिशिएंसी है उससे X% ज्यादा है, ठीक है। और नाइट एफिशिएंसी ऑफ H इज Y% मोर देन द डे शिफ्ट एफिशिएंसी ऑफ C, ठीक है। तो हमें X भी परसेंट एक निकालना, Y भी 1% निकालना। फिर आगे पूछा कि Y जो है वो X का कितना परसेंट है, Y X का कितना परसेंट है। तो बस बात पूरी यही है, हमें एफिशिएंसी निकालनी होगी। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इसमें क्या होगा, हमें पूरी एफिशिएंसी की बात चल रही है, तो पहले जिसकी एफिशिएंसी की बात हो रही है ना उन्हीं को एक साथ लेंगे। देखो नाइट G डे B, नाइट G डे B, तो नाइट G, नाइट वाली कौन सा, रेड वाला, नाइट G कहाँ है, ये रहा। तो हमें रेड वाला लेना है, इसमें G का जो भी पॉइंट बन रहा है वो, तो इसमें ये कितना है 1 2 3 है ना, 3 पे 30 लिखा है, 30, ओके। और डे G, सॉरी उल्टा कर दिया ना मैंने, नाइट तो G वाला है और डे में क्या है, B है, डे में है B। तो देखो डे में ये रहा B, अब इसमें डे वाला देखने के लिए हमें क्या देखना, ब्लू वाला, तो वो तो 40 है, ठीक है। अब इन दोनों की देखो एफिशिएंसी क्या बनेगी, 120, और इसकी एफिशिएंसी कितनी बनेगी, देखो इसकी एफिशिएंसी आएगी 4, इसकी एफिशिएंसी आएगी 3। अब इसने क्या कहा था कि G की एफिशिएंसी है वो कितने परसेंट ज्यादा है, देखो कितने परसेंट ज्यादा होगी, 1 ज्यादा है 3 से, तो कितने परसेंट बना ये 100
100 क्या वैसे लिख लेते हैं ना 33.333, या तो ऐसे लिख लो या फिर इसको मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो ऐसे तो परसेंट निकलता है। देखो इसको ऐसे कर सकते हैं अपन 100/3%, चलो हो गया। ओके, तो ये तो हमने 1% निकाल लिया। वह आप इसको वैसे भी लिख सकते हो 33.333, ठीक है, एक ही बात होगी। आगे और क्या है इसके बाद में इसने क्या बोला है, अब हमें एच और सी की निकालनी है। बिल्कुल इसी तरीके से एच और सी की देखो, तो एच की जो है, अच्छा एफिशिएंसी कौन सी लेनी है, नाइट वाली। एच की तो नाइट वाली एफिशिएंसी, नाइट वाला टाइम देखना है, इसको हटा रहा हूँ मैं। एच का नाइट वाला टाइम देखो कितना है, नाइट वाला टाइम जो है एच का रेड वाले में होगा, तो एच 1 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे देखो क्या है 20, तो 20 ये तो हो गया एच का। और सी का डे वाला चेक करना है हमें, सी का डे वाला टाइम, डे वाला कौन सा ब्लू वाला है, तो ये देखो कितना है 3 4 5 6 नंबर पे देख लो क्या लिखा 15, तो 15। अब इन दोनों का एलसीएम कितना बनेगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। ओके, आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, 3 एंड 4। अब इसने क्या कहा था कि जो एच है वो कितना कम है, एच जो है कितना कम है बताओ, 1 कम है। ये जो है ये पहले वाला का कितना कम है, 1 कम है। किससे, इससे पूछा है ना, तो डिवाइड इससे करेंगे तो आ जाएगा 25%। अब हमें आगे क्या पूछा था, हमें पूछा है कि बताओ y%, ये हमारा y% आया है, ये क्या है y% आया था ना, x%। तो आगे देखो क्या लिखा था, नीचे कर देता थोड़ा सा। इसने पूछा था कि y जो है, y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, y जो है ये x का कितना परसेंट है। तो अब हमें निकालना पड़ेगा ये, तो ठीक है 25 डिवाइड में 33.333, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ 100 और मैं 3 लिख दूं, है ना, ये 100/3 तो है। देखो समझे कि नहीं समझे, ये 33.33 था, ये नीचे था 33.333, ठीक है? इसको मैं ऐसे 100/3 ब्रैकेट में 100/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा, ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ मैं, समझ गए। तो अब ये कितना बना देख लो, ये इसको जब सॉल्व करेंगे ना, मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये 100 से 100 कट हो जाएगा, 75% जो है अपना आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, कोई डाउट तो आप कमेंट करके बताना। और गाइज आप चाहे भले ही वीडियो को लाइक करो ना करो, लेकिन कमेंट करके जरूर बताया करो कि वीडियो कैसे लगी। कोई भी आपके जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो उसको जरूर से मुझे बताओ, ठीक है, ताकि मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूँ। यदि आपको कहीं कोई कमी नजर आ रही है तो आप वो भी आप बताइए। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो